हेलो एवरीवन। HTML ट्यूटोरियल पार्ट 12 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में। इन द प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया था कि टेबल टैग कैसे काम करता है, कैसे हम HTML के अंदर अपनी टेबल बना सकते हैं। ये हमने आपको पार्ट 11 में बताया था और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि टेबल के अंदर कौन कौन से टैग हैं जो आप लगाकर अपनी टेबल को लुक दे सकते हैं और उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट हमारे पास होते हैं टेबल के अंदर। तो जब हम टेबल के एट्रीब्यूट्स देखते हैं तो हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। बॉर्डर एट्रीब्यूट्स होता है, अलाइन, बीजी कलर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग, फ्रेम, रूल्स एंड विड्थ। ये सारे हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं। हम एक एक करके आपको सारी को बताने जा रहे हैं। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल पहले से बना रखी है जिसके ऊपर हमने टाइटल में टेबल एट्रीब्यूट्स दे रखा है। इसके अंदर हमने टेबल बना रखी है जिसके टेबल के ऊपर हमने एक रो बनाई है जिसमें रैंकिंग, टीम और कैप्टन, इस तरीके से 3 सेल बनाए हैं इस रो के अंदर। फिर हमने एक दूसरी रो बनाई है, उसके अंदर पहले के अंदर 1, दूसरे के अंदर इंडिया, तीसरे के अंदर, तीसरे सेल के अंदर विराट कोहली। इस तरीके से हमने दिया है और इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक नया रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड डाल रखा है, फिर एक रिकॉर्ड और डाल रखा है। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखलाता हूँ कि आउटपुट कैसे होगा। सेव किया हमने, यहाँ पर वेब ब्राउजर पर गए, जो है F5 किया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ये टेबल बनकर तो आ गई है, मगर टेबल के आपकी ना तो बॉर्डर शो हो रहा है, ना इसके आप इस और कोई स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो क्योंकि बॉर्डर तो होना चाहिए था, तो एक्चुअली क्या होता है, टेबल अगर जब भी हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बॉर्डर शो नहीं हो रहा होता है। अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आपको वहाँ पर बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको दिखलाया था वीडियो के अंदर कि आप यहाँ पर क्या आप बॉर्डर के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। तो बॉर्डर टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें आप यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास एक आता है बॉर्डर। तो चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने गए यहाँ पर बॉर्डर टेबल के अंदर स्पेस दिया, यहाँ पर लिखा बॉर्डर और बॉर्डर इक्वल 1 कर दिया। जैसे ही हम सेव करके आउटपुट देखेंगे इसका, तो आप देखेंगे बॉर्डर आ जाएगा। अब आपने 1 दिया है तो ऐसा आया है, आप 10 देंगे तो आप देखते हैं बॉर्डर जो हो जाएगा वो डार्क हो जाएगा। अब आपके समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमारे पास होता है अलाइन। अगर आपको इसका अलाइनमेंट सेट करना है, आपने कहा मुझे ये टेबल सेंटर में चाहिए, तो आपने अलाइन इक्वल सेंटर लिखा, कंट्रोल एस करके ऑल्ट टैप करके F5 किया, आप देखेंगे आपकी टेबल सेंटर में आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टेबल का बैकग्राउंड कलर, ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड कलर अगर आपको अपने टेबल का चेंज करना है तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा बीजी कलर। एक बीजी कलर हम बॉडी के ऊपर लगाते थे, जो भी बॉडी के ऊपर हम बीजी कलर लगाते थे वो पूरे पेज के लिए यूज़ करते थे, बट यहाँ पर हम टेबल के अंदर बीजी कलर लगा रहे हैं तो ये सिर्फ टेबल का कलर देने के लिए यूज़ होता है। और मैं टेबल का कलर येलो कर देता हूँ। सेव किया मैंने, ऑल टैप करके F5 किया, तो मेरे बैकग्राउंड कलर टेबल का येलो हो गया। नेक्स्ट आता है सेल पैडिंग। ध्यान रखिएगा, सेल इस पैडिंग से पहले मैं आपको सेल स्पेसिंग दिखला देता हूँ। सेल स्पेसिंग इक्वल 20 कर दिया। सेल स्पेसिंग मीन्स होता है अगर आपको सेल्स के बीच में स्पेस देना हो, मीन्स आपके ये 2 सेल्स हैं, आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में गैप आ जाए, तो आप यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। मैंने 20 पिक्सल का गैप दे रखा है, ऑल्ट टैप करके F5 करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये गैप बढ़ गया। ये कहलाता है हमारा सेल स्पेसिंग। एक सेल का दूसरे सेल के बीच में जो गैप है वो हमारा सेल स्पेसिंग कहलाता है। आप इसे कम या बढ़ती अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप यहाँ पर गैप बढ़ा सकते हैं। यह हमारा कहलाता है सेल स्पेसिंग। मैं इसे कम कर देता हूँ, 5 कर दिया है मैंने, यहाँ पर सेव किया, ऑल्ट टैप किया, F5 किया, तो आप देख रहे हैं ये सेल स्पेसिंग ऐसा आ रहा है। और अगर इन केस आप अपने सेल के अंदर लाइन, जो सेल की बॉर्डर है और ये टेक्स्ट है, इनके बीच में गैप देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग। मीन्स सेल की बॉर्डर और सेल के कंटेंट के बीच में गैप हो जाएगा। मैंने 10 पिक्सल दे दिया है, तो आप देखेंगे टॉप से और लेफ्ट से दोनों साइड से हमारा 10 पिक्सल का गैप यहाँ पर शो कर रहा है। तो हमारा यहाँ पर ये सेल पैडिंग कहलाता है। सेल पैडिंग मतलब सेल के अंदर टेक्स्ट और सेल के बॉर्डर के बीच में स्पेस, वो हमारा सेल पैडिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा फ्रेम। फ्रेम करने के लिए आप बहुत ध्यान से देखिए, आपने लिखा फ्रेम इक्वल, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ वॉइड और सेव कर दिया, तो F5 पर आप देखेंगे ये जो फ्रेम होता है ये हमारा बाहर का एरिया के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको फ्रेम नहीं चाहिए तो आप इसे वॉइड कर देंगे। वॉइड का मतलब होता है नहीं चाहिए। और अगर आप यहाँ पर एबव कर देंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर वाली लाइन आ जाएगी, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इसी तरीके से बिलो कर देंगे तो आप देखेंगे नीचे वाली लाइन आ रही होगी, टेबल के दिखाई दे रहा होगा आपको। ऐसे ही हम यहाँ पर बिलो करने के अलावा मैंने आपको दिखलाया था, इतने सारे आप ये होते हैं, आप इनमें से कोई भी चेंज करके देख सकते हैं। आप LHS कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड की लाइन आ जाएगी, RHS कर सकते हैं, बॉक्स कर सकते हैं और बॉर्डर कर सकते हैं, मीन्स सब कुछ पूरा आ जाएगा। तो ये हमारा
तो आपने देखा यहाँ पर फ्रेम के जो ऑप्शन थे वो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। अब आता है हमारा रूल्स में क्या होता है, अगर हम यहाँ पर पहले हम इसे फ्रेम्स को हटा देते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। हमने लिखा रूल्स और रूल्स इक्वल करके हमने यहाँ लिख दिया देखिए यहाँ पर कितने इसके एट्रीब्यूट्स हैं, आप इसे नन कर सकते हैं, ग्रुप्स कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ग्रुप वाइज के लिए ही होता है, हमने यहाँ कर दिया नन। तो सेव करते हैं, ऑल्ट टैप करके मैं इसका आउटपुट देखता हूँ तो आप देखेंगे अंदर की जितनी भी लाइन्स थी बॉर्डर थे वो सब चले गए। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर लेकर आना तो आपको यहाँ पर इसका रूल्स चेंज करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसे ग्रुप कर दीजिए, ग्रुप्स कर दिए, सेव कर दिए, ऑल्ट टैप किया, F5 किया, सॉरी ग्रुप्स तो था ही, हमने ग्रुप्स ही कर रखा है। ग्रुप्स के अलावा हम इसे कॉल्स कर सकते हैं, कॉल्स कर देंगे तो देखिए कॉलम्स में आ जाएगा, कॉलम ग्रुप में आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर रोज कर दूंगा तो रोज ग्रुप में आ जाएगी। सेव किया मैंने, ऑल्ट टैप F5 किया तो आप देखेंगे रो वाइज ये ग्रुप में आ गया है। और अगर आपको सब चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल कर दीजिए, ऑल करने पे क्या होगा आपके सारे जो अंदर की लाइन्स हैं वो आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेम जो होता है वो आउटलाइन के लिए होता है और रूल्स जो होता है वो अंदर के लिए होता है। कुछ लोग टेबल का यूज़ करते हैं अपने HTML के पेज का लेआउट सेट करने के लिए, तो आप उस तरीके से यूज़ तो कर सकते हैं, बट एक्चुअली टेबल जो होता है वो डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। एक चीज़ ये आपको और बताना चाहूँगा कि आपने देखा कि हमारा ना ये फर्स्ट ये जो है हम चाहते हैं ये हेडिंग आ जाए। लास्ट वीडियो में बताना था, भूल गया मैं। तो यहाँ पर आप TD की जगह आप इसे जिसको भी सेल को अगर आपको हेडिंग करना है तो आप उसे TH टैग लगा दें। TD की जगह मैं यहाँ पर TH कर देता हूँ तो आप देखेंगे जिसको भी आप TH करोगे वो हमारा सेव करने के बाद ऑल्ट टैप करेंगे, एक तो वो डार्क हो जाएगा और उसका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। एक मैं एट्रीब्यूट यहाँ पर और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है विड्थ इक्वल। अगर आप यहाँ पर विड्थ सेट करना चाहते हैं, आपने कहा भाई मुझे 80% इसकी विड्थ हो जाए तो आप सेव करके ऑल्ट टैप करके F5 करेंगे तो 80% इसकी विड्थ हो जाएगी और आपको अब ये क्लियर दिख रहा होगा जो आपने TH करा है उसका काम क्या हो रहा है। कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर आप यहाँ पर कलर देना चाहते हैं, अगर आपको अपने टेबल के बॉर्डर का कलर देना है तो आप यहाँ पर बॉर्डर कलर आप यहाँ पर जो चाहें वो कर सकते हैं। रेड कर दिया मैंने, यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट होता है जो आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता। आपने यहाँ पर बॉर्डर कलर में यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने यहाँ लिखा बॉर्डर कलर लाइट, बॉर्डर कलर लाइट, और मैंने बॉर्डर कलर लाइट करने के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू कर दिया रेड। तो आप देखें बॉर्डर जो है वो चेंज तो हो गया, मगर आप देखेंगे ये वाली साइड चेंज हुई है और आप इसको देखेंगे तो एक पैटर्न टाइप का बन गया है। और अगर रो में देखें, इसमें सेल्स में देखेंगे तो नीचे वाली हुई है, तो आप देख रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आपको नीचे का करना है मीन्स उसे हम बोलते हैं बॉर्डर कलर डार्क। ये आमतौर पर नहीं पता होता, तो बॉर्डर कलर डार्क मैंने यहाँ ब्लू कर दिया। सेव करते हैं, ऑल्ट टैप करके F5 किया तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉर्डर कलर डार्क हो गया। तो ये हमारे टेबल के एट्रीब्यूट्स थे जो हमें आपको बताना थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे यहाँ पर नहीं लिखे हुए थे मगर फिर भी मैंने बता दिया आपको। वो 3 एट्रीब्यूट हैं, एक तो बॉर्डर कलर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप अगर इसे भी नोट कर लीजिएगा। बॉर्डर कलर, आप यहाँ पर बॉर्डर कलर का चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर कलर से तो पूरे पेज का बॉर्डर, पूरी टेबल का बॉर्डर चेंज हो जाएगा, मगर अगर आप बॉर्डर कलर लाइट करेंगे तो आप देखिएगा उसका लुक अलग आएगा, और बॉर्डर कलर डार्क करेंगे तो उसका लुक अलग आएगा। तो आप ये करके देखिए, उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।